नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमने जो एसीआर फिल किया है एसीआर 2526, इस पर यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको किस तरीके से हम रिमूव कर पाएंगे और यह भी जानेंगे साथ में कि अभी हमारा जो एसीआर है वो कौन सी स्थिति में है, कहाँ पर पेंडिंग है, उसका स्टेटस क्या है। क्योंकि साथियों हम करते क्या है, एसीआर फिल कर देते हैं और गलती से उसमें क्या है, कई बार में जो चैनल है वो गलत फिल हो जाता है। उसकी वजह से जो है जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है या फिर रिपोर्ट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो ऑब्जेक्शन फिल कर देते हैं और उस ऑब्जेक्शन को हम रिमूव नहीं कर पाते हैं टाइम से, तो हमारा जो एसीआर है वो अधूरा ही रह जाता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल क्रोम में आ गए और गूगल क्रोम में हमने राजकाज सर्च किया। राजकाज सर्च करने के पश्चात हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आया और यहाँ पर जो लॉगिन का बटन आ रहा है, इस पर लॉगिन के बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमसे वो एसएसओ आईडी और पासवर्ड फिल करने को कहता है। तो जिस भी व्यक्ति का एसीआर हम देख रहे हैं उसका यहाँ पर एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड फिल कर देते हैं। आईडी एंड पासवर्ड फिल करने के पश्चात यहाँ पर जो कैप्चा है वो कैप्चा एंटर कर लेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के पश्चात वो हमसे ओटीपी मांग रहा है। ये हो सकता है आपसे ओटीपी भी वो नहीं मांगे क्योंकि इन्होंने जो है ओटीपी इनेबल का ऑप्शन पर जो है क्लिक कर रखा है, इसलिए हमने ओटीपी फिल करने के पश्चात ओटीपी मान्य करे के बटन पर क्लिक किया है। ओटीपी फिल करने के पश्चात हमारी जो है जिसकी भी व्यक्ति की हम एसीआर देख रहे हैं उसकी आईडी यहाँ नजर आएगी और हमें क्या है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर राजकाज एपीआर एसीआर का ऑप्शन आएगा, इसके बटन पर हमें क्लिक करना है। इसके बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस आता है, वेलकम मिस्टर या मिसेज, जिसकी भी आईडी है उसका आईडी का नाम, और यहाँ पर आता है लॉगिन थ्रू पिन और लॉगिन थ्रू ओटीपी। तो हम ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हैं और यदि आपने वहां पर पिन जनरेट कर रखे हैं तो आप पिन के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ओटीपी फिल कर देता हूँ और वेरीफाई ओटीपी के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर उनका जो है कहाँ पर पोस्टिंग है वो नजर आएगा आपके सामने और उनकी नाम नजर आएंगे और जो है डैशबोर्ड में एज रिपोर्टिंग, एज डीसी, एज रिव्यूइंग, एज एक्सेप्टिंग, ये कुछ नजर आएगा। अब आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय कॉर्नर है, एम्प्लॉय कॉर्नर के नीचे पीएआर का ऑप्शन नजर आएगा। पीएआर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास विश टू प्रोसीड टू पीएआर सिस्टम ऑफ राजकाज और ओटीपी के लिए वो आपको कहेगा। तो आपको ओटीपी के लिए यहाँ पर ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आता है जहां पर हमने जो एसीआर फिल की थी वो एसीआर हमारी नजर आती है। यहाँ पर सेलेक्ट ईयर में 25-26 आता है और नीचे फाइनेंशियल ईयर, स्टार्ट डेट और एंड डेट, करंट डेजिग्नेशन आपका नजर आएगा, पोस्ट डिपार्टमेंट आपका नजर आएगा और स्टेटस। यहाँ पर जो है स्टेटस नजर आएगा इनके जो है पार रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि स्टेटस में है इनके नजर आ रहा है पार रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि उन्होंने जो है रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने जो क्या किया कि उनके ऑब्जेक्शन डाल के और इनको रिटर्न कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्शन को हम किस तरीके से रिमूव कर पाते हैं ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन डाला है इनके वो क्या डाला है। तो यहाँ पर जो फाइल नंबर नजर आ रहे हैं, फाइल नंबर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स नजर आता है। बॉक्स में आता है कि अप्राइज नेम, हमारा जो नेम आएगा वो आ जाएगा और नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो लास्ट में रिटर्न बाय, किनके द्वारा इनको रिटर्न किया गया है वो यहाँ पर नाम नजर आएगा, रिटर्न डेट किस डेट में नजर आएगा और रीजन फॉर रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट में भेजने का रीजन उन्होंने क्या डाला है यहाँ पर, रॉन्ग हायरार्ची, यानी कि जो इन्होंने चैनल फिल किया है एसीआर चैनल वो गलत फिल कर दिया है। रिमार्क में इन्होंने डाल रखा है सेंड थ्रू हेड ऑफ ऑफिस, यानी कि हेड ऑफ ऑफिस के थ्रू आप यहाँ पर सेंड कीजिए।
तो इस जो ऑब्जेक्शन को हम किस तरीके से रिमूव करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर जो क्रॉस का निशान आ रहा है उस पर क्रॉस के निशान पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, और एक्शन में नीचे नजर आता है कैंसिल। कैंसिल के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कैंसिल PAR, रिमार्क फॉर कैंसिलेशन ऑफ PAR। तो यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्शन आया था कि हम ACR चैनल रॉन्ग, ACR चैनल रॉन्ग, तो ये हमने इसमें जो है रिमार्क में फिल कर दिया है। रिमार्क में फिल करके कैंसिल PAR, कैंसिल PAR के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है, डू यू वांट टू कैंसिल सेलेक्ट PAR, तो यहाँ पर यस हम क्लिक कर देंगे। हमने जो ACR फिल किया था वो अब पहले वाली जो है वो कैंसिल हो चुकी है। हमें यहाँ दिख भी रहा है कि फाइनेंशियल ईयर भी नहीं आ रहा है ना और कुछ आ रहा है, तो हम अब फिर से उसको दोबारा से फिल करके दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर नीचे आ रहा है क्रिएट हायरार्ची। क्रिएट हायरार्ची के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास चैनल फिल करने का ऑप्शन आता है। चैनल फिल करने के लिए हम रिपोर्टिंग ऑथोरिटी जो है, रिपोर्टिंग ऑथोरिटी में किसको लेना चाहते हैं तो आईडी से सर्च कर सकते हैं या एम्प्लॉय नेम से सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी फिल करने के पश्चात सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जिसकी मैंने एम्प्लॉय आईडी फिल की है वो यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर जो सर्किल है उस पर हम ब्लर कर देंगे और यहाँ पर सबसे पहले करेंगे ऐड टू प्रीफर लिस्ट। ऐड टू प्रीफर लिस्ट करने पर वो हमारी प्रीफर लिस्ट में ऐड हो जाएगा और फिर से उसको क्लिक करेंगे और प्रोसीड के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो वो जो है रिपोर्टिंग ऑथोरिटी ऐड हो जाएंगे। अब है रिव्यूइंग ऑथोरिटी। रिव्यूइंग ऑथोरिटी के ऑथोरिटी जो डिटेल है उसके नीचे सर्च का आइकन है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसी तरीके से हम सर्च करेंगे। इनके जो है प्रीफर लिस्ट में पहले से ऐड कर रखा है तो यहाँ पर हम प्रीफर लिस्ट से सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर लेते हैं तो वो भी ऐड हो जाते हैं। अब एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी, एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी में हमारे पास फिर से इन्होंने जो है प्रीफर लिस्ट में ऐड कर रखा है एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी को, तो यहाँ से हम फिर से उनको सेलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो इनका जो है चैनल हमने फिर से दोबारा से फिल कर लिया है। और मार्क टू ACR सेल, मार्क टू ACR सेल में हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी जो है एंट्रीज नजर आती है। अब जो है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं किनके थ्रू भेजना है, जो ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट के बटन पर क्लिक कर लेंगे तो ये जो है इनका ग्रुप भी सिलेक्ट हो गया। अब नीचे ऑप्शन आते हैं मेरे पास 3, सेव एंड इनिशिएट और रीसेट और क्लोज। तो हम जो क्या करते हैं सेव एंड इनिशिएट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमने सारा जो डिटेल है वो सही फिल कर लिया है। फिर से देख लिया, सेव एंड इनिशिएट कर लेते हैं। सेव एंड इनिशिएट करते हैं तो हमारे पास पार्ट 1 ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पर आ रहा है पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू लीव। यदि आपने एक लंबी छुट्टियां ली है तो यहाँ पर छुट्टियों का जो रीजन है और कब से कब तक लिया है और रिमार्क में कुछ फिल करके यहाँ पर डाल सकते हैं। और यदि एक्स्ट्रा और ली तो एड रो करके यहाँ पर डाल सकते हैं। अब की रिजल्ट एरिया, आपने जो फिजिकल टारगेट है वो यहाँ पर 100 फिल कर लेंगे और जो है एक्चुअल अचीवमेंट में भी आप 100 फिल कर लेंगे और एड रो कर लेंगे। एड रो करने पर हम नेक्स्ट अटैच कर लेंगे फाइनेंशियल टारगेट। फाइनेंशियल टारगेट में भी आपको 100 फिल करके और यहाँ पर एड रो कर लेते हैं। एड रो करेंगे तो यहाँ पर अदर जो है इंस्पेक्शन इनके कुछ है नहीं, तो अदर जो है इन्होंने टारगेट एक्चुअल क्या है 100 कर लेंगे और जो एक्चुअल अचीवमेंट है वो भी 100 कर लेंगे। तो इस तरीके से 3 चीज का हमने कर लिया। यदि आपके इंस्पेक्शन वगैरह का भी है तो आप इंस्पेक्शन वगैरह भी कितने आपने इंस्पेक्शन किए और एक्चुअल कितने पूरे किए तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब यदि नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर के अलावा यदि आप नाइट स्टे करते हैं तो यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आपने कब से किस रीजन से रहे वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इन्होंने नहीं, इनके द्वारा नाइट स्टे नहीं किया गया तो यहाँ नो रहेगा। और नीचे आ रहा है इफ योर एज इज 15 ईयर और अबोव, यानी कि 50 साल से यदि आपकी ज्यादा है तो फिट टू वर्क का एक हेल्थ असिस्टमेंट सर्टिफिकेट आता है वो यहाँ पर अटैच करना होगा। ये 50 साल से अबोव नहीं है। वो जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आ रहा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल वर्क डन बाय रिपोर्टी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फिल करने के पश्चात यहाँ पर मैं सेव के बटन पर क्लिक कर लूंगा। अब सेव के बटन पर क्लिक करने के पश्चात मैं यहाँ पर उसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। प्रीव्यू के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ACR मैंने जो फिल की है वो यहाँ पर नजर आती है। इसको आप
पूरी को ACR को देखकर और बाद में ही इसको फाइनल सबमिट कर पाएंगे। सारी डिटेल चेक करने के पश्चात यहाँ पर सेव प्रीव्यू देख लिया। अब जो है सबमिट का जो बटन आ रहा है, सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेंगे तो ये जो है फाइनल सबमिट हो चुकी है। तो इस तरीके से साथियों हम जो है हमारे ACR या अपार का जो है ऑब्जेक्शन रिमूव कर सकते हैं। और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।